ओके सो हमने यहाँ कल टनल बिल्ड किया था एंड नाउ बोथ दी नेटवर्क्स आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, नाउ वी विल सी कि पैकेट कैप्चर्स लेके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ट्रबल शूटिंग कैसे करोगे इन केस तुम्हारी आईपीसेक अपनी आ रही है, राइट, या कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ट्रबल शूटिंग पार्ट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले पैकेट कैप्चर्स कैसे लेंगे, है ना, वो सब चीजें देख लेते हैं। और इनिशिएटर कौन है, हमेशा ट्रबल शूटिंग रिस्पॉन्डर पे करते हैं। इंटरव्यू का पेट क्वेश्चन है ये, हर कोई यही पूछता है कि आईपीसेक की अगर ट्रबल शूटिंग करोगे तो किस पे करोगे, इनिशिएटर पे करोगे या रिस्पॉन्डर पे करोगे। तो हम हमेशा रिस्पॉन्डर पे करते हैं। रीजन बीइंग दैट इनिशिएटर से जब हमने इनिशिएट किया, अगर रिस्पॉन्डर पे मैसेज आ गया तो रिस्पॉन्डर उसको रिस्पॉन्ड करेगा, राइट। और अगर इनिशिएटर का मैसेज ही नहीं आया तो इट मीन्स कि बेसिक कनेक्टिविटी ही नहीं है इनके बीच में। ठीक है, मेक सेंस। यस। एंड इसका पटी एक्सेस भी ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं कैप्चर्स, पैकेट कैप्चर्स, एंड वी विल सी जो हमने पढ़ा था मेन मोड कॉन्फ़िगरेशन में भी हमने मेन मोड ही कॉन्फ़िगर किया है। सो वी विल वेरीफाई कि उतने ही मैसेज आए, 6 मैसेज पहले मेन मोड के और 3 मैसेज फिर आपके क्विक मोड के, राइट, वो आए या वो नहीं आए। सो वी विल सी दैट, राइट। सो इफ यू वांट टेक पैकेट कैप्चर्स कैसे लोगे आप, पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपकी टनल चल कहाँ पे रही है, राइट। जो आपने टनल इंटरफेस बनाया है वो तो आपका एक्चुअल डेटा कैरी करके ले जाएगा, उस पे कैप्चर लगाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा। हमें फिजिकल इंटरफेस पे ही कैप्चर लगाना है जहां से मेरे ओरिजिनली ये पैकेट बाहर निकलेंगे। तो मेरा वो कौन सा इंटरफेस है, इथरनेट 1 बाय 1 है इस फायरवॉल का। ठीक है, और ये मेरी इनिशिएटर है, ये मेरी रिस्पॉन्डर है। तो मैंने पहले भी तुम्हें बोला था कि हमेशा हम रिस्पॉन्डर पे ट्रबल शूटिंग करेंगे, राइट, कभी भी इनिशिएटर पे नहीं करेंगे, बिकॉज आपको क्लियरली लॉग से समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। इनिशिएटर में तो दिखेगा उसने मैसेज भेज दिया, अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, राइट। हाउ यू विल एबल टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसीलिए हम हमेशा रिस्पॉन्डर पे लेते हैं। अब रिस्पॉन्डर का कौन सा इंटरफेस है, जो आईपीसेक के पैकेट्स जो ये पहली निगोशिएशन हो रही है वो ले रहा है, ये भी इथरनेट 1 बाय 1 है, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू, रिस्पॉन्डर फायरवॉल पे आओगे, अपना मॉनिटर में जाना, यहाँ पे फिर अपना, मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ,
यहाँ पे फिर अपना पैकेट कैप्चर पे आना, ठीक है, मैनेज फिल्टर्स, क्लिक ऑन ऐड, इनग्रेस इंटरफेस मेरा 1 बाय 1 पे आएंगे पैकेट्स, सोर्स, सोर्स मेरे को पता है कि इस आईपी से आने वाले हैं, राइट, तो जो भी आपका इनिशिएटर की पब्लिक आईपी होगी आप वो डालोगे। डेस्टिनेशन मेरी ये है, राइट, सोर्स पोर्ट मेरे को पता है कि 500 पे चलता है, डेस्टिनेशन पोर्ट ये भी 500 पे चलता है, प्रोटोकॉल यूडीपी के पैकेट्स होते हैं तो आई विल यूज 17, ठीक है। ये हो गया आपका एक साइड का कम्युनिकेशन कि जब क्लाइंट भेजेगा। अब ये यहाँ से रिस्पॉन्डर है तो इसके लिए भी हम बनाएंगे, तो इंटरफेस वही रहेगा, सोर्स हो जाएगा 10.1.1.5, डेस्टिनेशन हो जाएगी 10.1.1.3, सोर्स पोर्ट 500, डेस्टिनेशन पोर्ट 500, प्रोटोकॉल यूडीपीस, ठीक है, और एंड आप कर दो ओके। अभी आप देख लो प्रोटोकॉल मेंशन कर रहे हो यूडीपी, राइट, तो सिर्फ तुम्हें एक्सचेंज के मैसेजेस दिखेंगे जब मेरी टनल्स बिल्ड हो रही होंगी, फेज 1 फेज 2, ईएसपी के पैकेट्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम एक्सचेंज के पैकेट्स देखना चाहते हैं, हमने बहुत स्पेसिफिक फिल्टर बनाया एंड नाउ वी विल टर्न इट ऑन, ठीक है। और पैकेट कैप्चर में लेट्स ऐड द स्टेज, सो इसको दाम दे दो फायरवॉल, FW, ठीक है, फाइल नेम हो गया, पैकेट कैप्चर स्टार्ट कर दो, फिल्टर मेरा ऑन है, ठीक है, तो अभी तो कुछ है नहीं। नाउ लेट्स डू वन थिंग, अब मैं टनल को बाउंस कराऊंगा, यहाँ से बाउंस करूंगा, पहले फेज 1 को बाउंस कराएंगे फिर फेज 2 को, ठीक है। तो 1/10 में लॉग इन करेंगे, 1/10 का रिमोट सेशन लो, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ से बाउंस कराएंगे, और बाउंस कराना है या टनल को इनिशिएट करना है तो मैसेज बड़ा सिंपल सी है, कमांड टेस्ट VPN, ठीक है। अभी हमें फेज 1 करना है तो आई कैसे को सिलेक्ट करेंगे, गेटवे, और फिर अपना गेटवे का नाम तो हमने साइड टू साइड बनाया था, इसको कॉल कर दो और एंटर कर दो। जैसे ही आप एंटर करोगे इसने रीनिगोशिएट किया है फेज 1 को, सिमिलरली फेज 2 को कर दो। फेज 2 को अगर आपको बाउंस कराना है तो VPN IPsec ऐसे टनल, और उसके बाद ये जो हमारा नाम था इसको बाउंस करा दो। अब हमने दोनों दोनों फेजेस बाउंस करा दिए। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि हमारे पैकेट कैप्चर्स में हमने कुछ कैप्चर किया या नहीं। सो लेट्स रिफ्रेश दिस, ठीक है, तो कुछ तो पैकेट्स आए हैं इसके पास, ठीक है। तो लेट्स डाउनलोड दिस फाइल और अब देखते हैं कि क्या हुआ, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पूरे कैप्चर हो गए, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर कि भाई इसमें ESP के पैकेट नहीं आएंगे, रीजन बीइंग दैट क्योंकि आपने प्रोटोकॉल लेवल पे भी फिल्टर लगाया हुआ और आप सिर्फ UDP के पैकेट्स कैप्चर कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ISACM प्रोटोकॉल पूरा कैप्चर हो गया, रीजन बीइंग दैट क्योंकि ये UDP पे चल रहा था।
राइट, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। तो पहला मैसेज आया, इसको आप ओपन करोगे एंड जो जो हमने अभी तक पढ़ा है सारी चीजें वही होंगी इसके अंदर, राइट। सिक्योरिटी एसोसिएशन होगा, फिर आपका प्रपोजल होगा, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म सेट होगा, और ट्रांसफॉर्म सेट के अंदर वही सारी एन्क्रिप्शन चीजें जाएंगी जो तुमने सेलेक्ट करी हैं, राइट। जो तुमने ग्रुप सेलेक्ट किया, जो तुमने हैश एल्गोरिथम सेलेक्ट करी थी अपने उसमें क्रिप्टो प्रोफाइल में, वही सब इसके अंदर गया है, राइट। फिर नेट रिवर्सल की सपोर्ट है या नहीं है, तो हमने अनेबल करी हुई थी तो उसने भेज दिया कि सपोर्ट है। अगर आप डिसेबल रखते तो ये फिर नहीं जाता कि सपोर्ट नहीं है। फिर यहाँ से मेरी प्रपोजल एक्सेप्टेंस आएगी कि मैं भी यही सब यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम पब्लिक की भेजेंगे, राइट, नेट डिस्कवरी के पेलोड भेजेंगे, ये देखो की वैल्यू भेजेंगे, नंस वैल्यू भेजेंगे, राइट। तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैसेज नंबर 5, तो हमारी जो SKID ई जनरेट होगी उससे हम एनक्रिप्ट कर रहे हैं सारी चीजें, राइट। और अगर आप फ्लैग्स में देखोगे तो एनक्रिप्शन की बिट ऑन होगी, तो इसका मतलब ये एनक्रिप्टेड है मैसेज, ठीक है। एनक्रिप्ट होके जा रहा है पूरा मैसेज। मैसेज नंबर 6 देखोगे पूरा एनक्रिप्टेड आएगा। क्विक मोड देखोगे तो उसमें भी एनक्रिप्शन का फ्लैग ऑन है और सब कुछ एनक्रिप्टेड है, राइट। सो दिस इज योर कंप्लीट आइक V1 फेज 1 टनल एंड फेज 2 टनल नेगोशिएशंस। आप वेरीफाई कर सकते हो, कैप्चर्स आप भी अपने एंड पे ले सकते हो, राइट। एंड यू कैन कीप इट ऑलवेज विद यू। मैं हमेशा ये बोलता हूँ अगर इंटरव्यू क्रैक करना है तो हमेशा पैकेट कैप्चर्स अपने पास रखो। जैसे SSL हैंडशेक है, तो किसी भी वेबसाइट से कनेक्शन बनाओ, अपने लैपटॉप को क्लीन रखना कि कोई फर्दर इंटरनेट एक्टिविटी उस पर ना हो रही हो। सीधा अपने वेबसाइट से किसी से कनेक्शन बनाना 443 से, ठीक है, और पूरा पैकेट कैप्चर अपने पास रख लो। उसमें तुम्हें TCP हेडर भी मिल जाएगा, UDP, और UDP अगर कैप्चर लोगे तो UDP हेडर भी मिलेगा, SSL हैंडशेक भी मिल जाएगा, IP हेडर भी मिल जाएगा, राइट। तुम्हें सारी ईथरनेट हेडर भी मिल जाएगा, तो तुम्हें RFCs या बुक्स की तो जरूरत ही नहीं है व्हेन यू हैव द प्रैक्टिकल इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो हमेशा पैकेट कैप्चर्स को पढ़ा करो, और जिस दिन तुम्हें ये पैकेट कैप्चर समझ आ जाएंगे, सारी चीजें ये समझ आ जाएंगी, उस दिन तुम्हें बुक की तो जरूरत ही नहीं है, राइट। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि चीजें चल कैसे रही हैं। कोई भी प्रोटोकॉल पढ़ना है उसका सीधा कैप्चर लो और उसको पढ़ो। DHCP पढ़ना है, कैप्चर लो, उसकी सारी फील्ड्स खोल के देख लो इसमें क्या क्या जा रहा है, तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। अभी हमें क्लीन कैप्चर मिल गया एकदम। अब हमने यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करी थी, वी मेड इट वेरी श्योर कि भाई इनिशियली ऑटो पे है। हमने सेलेक्ट किया था कि जो मेरी मोड है वो भी ऑटो हमने किया हुआ है। तो ऑटो में मैंने तुम्हें बताया था ऑटो में होता क्या है। अच्छा, अभी हमने मेन कर रखा है। अगर आप इसको ऑटो कर दोगे तो ऑटो में क्या होता है कि इनिशियली तो मेन मोड वाली एक्सचेंज होगी, और जैसे अभी ये मैंने टनल बाउंस करी थी ना, ये कमांड्स लिख के, जैसे ही तुम ये करोगे तो वो एग्रेसिव मोड यूज करता है, ठीक है। तो इसको भी कर देते हैं, मैं ऑटो कर देता हूँ दोनों साइड में, और चेंजेस को कमिट कर देता हूँ। तो ऑटो में फर्स्ट टाइम पे वो क्या करता है, फर्स्ट टाइम पे आपका ये मेन मोड एक्सचेंज होता है। सेकंड टाइम पे अगर टनल बाउंस होती है तो वो फिर एग्रेसिव मोड यूज करता है। क्लियर है? हेलो? हाँ सर, ठीक है। क्लियर। तो ऑटो में क्या है, तुम्हें दोनों पैकेट्स देखने को मिल जाएंगे, मेन मोड का एक्सचेंज भी देखने को मिल जाएगा और तुम्हें एग्रेसिव मोड का भी पैकेट कैप्चर देखने को मिल जाएगा, राइट। तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं। सो इसको कमिट हो जाने दो। और इसके बाद आज हम फिर जो सबसे कॉमन टॉपिक है, जो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है साइट टू साइट में, दैट इज योर ओवरलैपिंग सबनेट। क्योंकि मोस्टली आप हर ब्रांच की अगर बात करो तो वो या तो 10 का सबनेट यूज कर रही होती है, 192 का सबनेट यूज कर रही होती है, एंड देयर आर चांसेस कि दोनों साइड पे सेम सबनेट चल रहा हो। अब अगर दोनों साइड पे सेम सबनेट चलेगा तो कैसे IPsec पे हम ट्रैफिक भेजें, वो एक सबसे बड़ा इसमें कॉमन प्रॉब्लम है। और उसको अंडरस्टैंड करना फ्रॉम पालो अल्टो पर्सपेक्टिव वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो लोगों को समझ ही नहीं आता कि यार कैसे चलाएं, एंड वो फिर आपकी टनल बन तो जाती है बट काम नहीं होता, ठीक है। तो अभी वो सिनेरियो में डिस्कस कर लूंगा। तो पैकेट कैप्चर के बाद आई विल शो यू वो कौन कौन से डीमंस हैं जो हमारे रिलेटेड हैं
IPsec से, राइट, की मैनेजर, राइट, आइक मैनेजर, टनल डी जो डेटा प्लेन में चलता है। तो की मैनेजर, आइक मैनेजर आपके मैनेजमेंट प्लेन में चलेंगे, टनल डी आपका डेटा प्लेन में चलेगा, राइट। और उनके लॉग्स वेरीफाई करेंगे, उनके लॉग्स देखेंगे, एंड देन वी विल बी एबल टू सी, ये जितना आप देख पा रहे हो यहाँ पे निगोशिएशन, वो निगोशिएशन आप वहां पे भी देख पाओगे। एंड दूसरा वे, इफ यू वांट सी दीज लॉग्स, एक तो हमने पैकेट कैप्चर लिए थे, राइट। दूसरा यू कैन सी ये जो हमारे सिस्टम लॉग्स हैं, यहाँ पे भी आप ये सारी निगोशिएशंस देख सकते हो। एंड यहाँ पे भी हमें पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। प्री शेयर्ड की मिसमैच है तो वो यहाँ पे बता देगा प्री शेयर्ड की मिसमैच, राइट। जो भी है वो सारी चीजें देखो, ये जो हमारे जितनी फेज निगोशिएशन स्टार्ट हुई है ना, तो व्हाट यू नीड टू डू, सीधा अपना फिल्टर लगाओ वीपीएन का और अपने लॉग्स फिल्टर कर लो। तो सिस्टम लॉग्स में भी तुम्हें सारी निगोशिएशंस दिख जाएंगी कि कब फेज 1 स्टार्ट हुआ, राइट, फेज 1 सक्सीड हो गया, फिर फेज 2 स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे यू कैन सी कि फेज 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो एक फेज 1 निगोशिएशन स्टार्टेड एज रिस्पोंडर, ठीक है, एग्रेसिव मोड। अब इसने क्या बोला, एग्रेसिव मोड, ठीक है। एग्रेसिव मोड ये क्यों हुआ है, क्योंकि अभी हमने कमिट किया है ना, ऑटो करा है, तो ऑटो करते ही एग्रेसिव मोड पे शिफ्ट हो गया। इससे पहले अगर आप देखोगे जो हमने अभी जब बाउंस कराई थी टनल फेज 1, यहाँ पे देखो, सो आइक निगोशिएशन स्टार्टेड एज रिस्पोंडर मेन मोड। उसके बाद हमारा सक्सीड होने के बाद हमने ऐसे को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। ऐसे की डिटेल्स देख लो, 10.115.500, 10.113.500, और इसके दो सेशन बनेंगे फायरवॉल में। और वो दो सेशन हमेशा रहते हैं फायरवॉल में जब तक आपकी टनल अप है, एक आइक के लिए और एक आईपीसेक के लिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाऊं, शो सेशन ऑल, ठीक है, तो आपको दो सेशन दिखेंगे, ये देखो, एक आपका आईपीसेक टनल के लिए, दूसरा आपका आइक के लिए। फेज 1 और ये फेज 2 के दो सेशन है। और ये देखो फेज 1 का चल रहा है मेरा 500 पे, राइट। आइक वाला जो पूरा निगोशिएशन था वो 500 पे सेशन बना हुआ है। और जो आपका ईएसपी की टनल चल रही है, जो एक्चुअल में डेटा कैरी करके ले जाती है, उसका देखो, उसका ये सेशन बना हुआ है, राइट। एप्लीकेशन क्या है, आईपीसेक ईएसपी, ठीक है। ये आपका ये डेटा कैरी करके ले जा रहा है। तो ये दो सेशन आपके रहेंगे जब तक आपकी टनल ग्रीन दिख रही है आपको गुई में। जैसे वो टनल ग्रीन से हटेगी, ये सेशन भी हट जाएंगे। सो फेज 1 हो गया, फेज 1 की निगोशिएशन सक्सीड हो गई, राइट, स्टैब्लिश हो गया ऐसे। उसके बाद आप देखोगे फेज 2 निगोशिएशन स्टार्टेड, राइट, एज अ रिस्पॉन्डर क्विक मोड। उसके बाद फेज 2 सक्सीड हो जाएगी और आपकी की इंस्टॉल हो गई, एंड आपका चल गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे अभी जब हमने कमिट किया, कमिट करने के बाद ये लोड हुआ, कॉन्फ़िगरेशन लोड फेज 1 सक्सीडेड। कमिट प्रोसेस में क्या होता है, जब भी तुम कमिट करते हो ना, तो जितने भी मेरे डीमेंस चल रहे हैं बॉक्स के अंदर, मैनेजमेंट प्लेन में, डेटा प्लेन में, उन सब से ना वैलिडेशन किया जाता है। कमिट प्रोसेस भी आपकी तीन फेज में होती है, फेज 0, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 0 में ऑब्जेक्ट आईडीज बनती हैं, फेज 1 में वैलिडेशन होता है कि सारे डीमेंस चल रहे हैं, उनसे वैलिडेशन किया जाता है कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस कमिट होने से, राइट, किसी की कुछ ब्रेक तो नहीं होगा। जब सारा वैलिडेशन आ जाता है फिर वो फेज 2 में जाता है। और फेज 2 में कभी भी फेल नहीं होता कमिट का प्रोसेस। उसका मतलब कि अब मैं रनिंग टाइम रनिंग कॉन्फ़िग को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके के मैसेजेस तुम्हें दिखेंगे डीमेंस पे कि लोड फेज 1 सक्सीडेड, राइट, ये तुम्हारा कमिट रिलेटेड है। और जैसे ही कमिट हुआ उसके बाद तुम देखोगे कि सारी कीज डिलीट हो गई। और डिलीट होने के बाद दोबारा से, और ये देखो उसके बाद इसी डीमन पे फेज 2 कमिट हुआ है, राइट। तो पहले फेज 1 होता है, फिर फेज 2, और उसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारी ये दोबारा से रीनेगोशिएशन स्टार्ट हो गई। और इस बार एग्रेसिव मोड यूज किया इसने, ठीक है, एग्रेसिव मोड यूज किया। फेज 1 सक्सीड हो गई, फिर फेज 2 क्विक मोड, और आपकी टनल अप आ गई। अब हमें एग्रेसिव मोड के पैकेट कैप्चर्स देखने हैं, तो सीधा कैप्चर्स में जाओ, ऑलरेडी हमारा फिल्टर बना हुआ है। इस फाइल को डिलीट कर दो जो यहाँ पे पड़ी हुई है, एंड यहाँ से पैकेट कैप्चर को ऑन करो, ठीक है, और टनल को बाउंस करा दो जैसे पहले कराई थी। तो बाउंस अगर प्रॉपर वे में कराना है, ये नहीं कि फेज 2 को पहले बाउंस करा दो फिर फेज 1 को, तो पहले सबसे पहले फेज 1 को बाउंस कराओ,
ठीक है, उसके बाद फेज 2 को बाउंस कराओ। ठीक है, जैसे ही आपने बाउंस करा, यहाँ पे आपको कैप्चर्स दिख जाएंगे, और अब ये जो कैप्चर्स आएंगे ये एग्रेसिव मोड के आएंगे। ठीक है, सो नाउ इफ आई विल शो यू, सो देखो सिर्फ 6 मैसेज दिख रहे हैं। पहले वाले में मेरे को 9 मैसेज दिख रहे थे, 6 मेन मोड के, 3 क्विक मोड के। अब यहाँ पे देखोगे तो 6 दिख रहे हैं, 3 एग्रेसिव, 3 क्विक मोड। पहला मैसेज देखोगे आइजैक एम, जो एग्रेसिव मोड का है। तो इसमें इफ यू विल सी हियर, इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को जब एक्सपैंड करोगे तो यू विल सी कि सिक्योरिटी एसोसिएशन, इसके अंदर प्रपोजल पेलोड और उसके अंदर ट्रांसफॉर्म एंड सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, सिमिलरली यहीं पे डिफिलमेंट की पब्लिक की भी जा रही है। देखो की भी चली गई जो मेरे मैसेज नंबर 3 में जाती थी, नंस का पेलोड भी चला गया, मैसेज 1 में ही चला गया ये सब। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन में जो हम आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन फॉर लोकल, वो भी चला गया। ठीक है, पीयर का आईपी आ गया 10.1.1.3। ठीक है, एंड उसके बाद आपका नेट ट्रेवर्सल की सपोर्ट और वो सारी चीजें जो मैसेज 1 की होती हैं वो तो आएंगी आएंगी। तो सारी इंफॉर्मेशन क्लब करके एक ही मैसेज में चली गई। ठीक है, अब यहां से जब दूसरा आ रहा है, तो इफ यू सी हियर, ये कंबाइन कर देगा मैसेज नंबर 2, 4 और 6 ऑफ मेन मोड। ठीक है, तो सिक्योरिटी एसोसिएशन के अंदर मेरा प्रपोजल पेलोड, ट्रांसफॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन आ गई, राइट। फिर की इसकी भी पब्लिक की हमें यहाँ पे दिख रही है, नंस की भी वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है, आइडेंटिफिकेशन में सारी डिटेल्स आ गई, देखो आईपी एड्रेस हमें दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हैश दिख रहे हैं आपको। ठीक है, हैश भी दिख गया जो हमारा मैसेज नंबर 6 में जाता था, देखो पूरा हैश दिख रहा है। और नेट ट्रेवर्सल का भी दिख गया सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद तुम्हें नेट डिस्कवरी के ये भी दिख जाएंगे हैश वैल्यूज, राइट। तो ये हो गया आपका मैसेज नंबर 2 इन एग्रेसिव मोड। अब जो मैसेज नंबर 3 जाएगा एग्रेसिव का, वो इनक्रिप्टेड होगा। ठीक है, उसके अंदर आप देखोगे अगर अ, अरे ये एनक्रिप्टेड क्यों नहीं है भाई, ये तो इसने ब्लैंक भेज दिया पॉल ऑल्टो ने। एक सेकेंड, हाँ इसको जो हमने इंटरनेट वाले क्लाउड है वो पढ़े दे कैप्चर्स, वो भी देख लेते हैं एक बार। अब देखो ये वेंडर टू वेंडर डिपेंड करता है ये चीजें। ठीक है, यहाँ पे हमने उस दिन देखा था, हमने देखा था कि थर्ड मैसेज एनक्रिप्टेड गया था, दिख रहा है एनक्रिप्टेड। हेलो, हाँ सर, Yes, yes. यहाँ दिख तो रहा है ना, एनक्रिप्टेड गया था, ये सिस्को है, ये सिस्को का राउटर है। और यहाँ पे देखोगे तो उसने नेट डिस्कवरी की इंफॉर्मेशन यहीं पे भेजी थी, नेट डी की भी इसने यहीं के यहीं भेज दी थी, डीपीडी एक्सऑ नेट डिस्कवरी का पेलोड। नहीं, नेट डिस्कवरी सेकंड में ही आया था, इसने थर्ड में भेजा ही नहीं था नेट डिस्कवरी ना, और ना इसने फर्स्ट में भेजा था। ये थे सिस्को की इम्प्लीमेंटेशन, और सिस्को थर्ड मैसेज एनक्रिप्ट करके भेजता है। अब देखो तुम्हारे सामने लाइव है पॉलो ऑल्टो क्या कर रहा है। पॉलो ऑल्टो ने सारा ब्लैंक भेज दिया, हैश भी खुला छोड़ दिया। ठीक है, मतलब कि अगर इसके बाद पायलट के रिगार्डिंग बात किया जा सके तो ये इंक्रिप्ट करेगा ही नहीं सर, थर्ड ये कर ही नहीं एग्रेसिव। रहा, तुम्हारे सामने है भाई, कर ही नहीं रहा। देखो कैप्चर्स पे बात करता हूँ मैं तो, अब मेरे सामने जो चीज कर ही नहीं रही तो वो तो नहीं कर रही ना। प्लस बिल्कुल। ये नेट डिस्कवरी के पेलोड इसने ऐड करें जो सिस्को नहीं करता। तो ये ना कुछ वेंडर टू वेंडर इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें, जैसे हम डीएचसीपी प्रोटोकॉल पे बात करें, तो डीएचसीपी प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंटेशन सिक्योरिटी डिवाइसेस में अलग होती है, और जो आपके एक्चुअल में डीएचसीपी सर्वर माइक्रोसॉफ्ट के हैं उनमें अलग होती है, राइट। तो बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस तुमने इंटरव्यू में फेस भी करे होंगे कि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है या ये यूनिकास्ट होता है, क्यों नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो हर प्रोटोकॉल के जब डिवाइस पे चला के आप लोगे तो उस पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करी गई है वो उस डिवाइस वेंडर पे डिपेंड करता है। तो अब तुम्हारे सामने है, उसने थर्ड मैसेज को एनक्रिप्ट ही नहीं करा, ब्लैंक भेज दिया। ठीक है, तो ये तो इसने अब पूरा ही वल्नरेबल कर दिया भाई एग्रेसिव मोड में। तो फिर अब तो सब मेरे को जब इसका भी हैश पता लग गया, यहाँ पे भी हैश पता लग रहा है, तो फिर दिक्कत है।
ये तो बहुत इजीली डेटा लीक हो सकता है आपका। ठीक है, ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब तुम्हारे सामने है कंपैरिजन, सिस्को के राउटर पे आप देख रहे हो वो एनक्रिप्ट करके भेज रहा है, पर पोलो ऑल्टो नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा, वो उनका आंसर उन्हीं के पास होगा। फिर क्विक मोड तो पूरा इनक्रिप्ट जाएगा, तो क्विक मोड तो कभी भी अनएनक्रिप्टेड जाता ही नहीं है, पूरा इनक्रिप्ट होके जाता है। ठीक है, ऑल दो मोस्टली ये जो प्रोटोकॉल की डिस्कवरीज हैं सब सिस्को ने करी है, राइट। सिस्को इसलिए ही नेटवर्किंग का किंग है, क्योंकि उसने भाई सब कुछ उसी ने बनाया मोस्टली। उसने, आईबीएम ने और माइक्रोसॉफ्ट, इन सब ने ही ये सब प्रोटोकॉल्स डेवलप करे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा लूप होल हमें पता लग गया है यहाँ पे। एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ये यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है। ये वाली जो इसने भेज दी है ना, हैश, ये आइडेंटिटी पेलोड की जो हैश ये भेज दी इसने, ये बहुत क्रूशियल है। इसको सर अनएनक्रिप्टेड सर भेजना अगर वाज नॉट गुड। इसको तो अग्रेसिव ऑटो मोड में है सर, तो अग्रेसिव अगर करेंगे तो खुद ही तो ऐसा ही भेजेगा सर, वो कुछ में है नहीं सर। एग्रेसिव ऑटो में क्या होता है, पहली बार निगोशिएशन मेन मोड से होगी, दूसरी बार जब टनल फ्लैप होती है तो एग्रेसिव मोड से करता है वो। फिर जो दूसरा मेन मोड है तो उसमें तो मेन मोड ही निगोशिएशन रहेगा तुम्हारा। ठीक है, और जो तीसरा एग्रेसिव है उसमें तो फिर यही रहेगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है ना तुम्हें एक्सचेंज के, हाँ एग्रेसिव, राइट तो सर। एग्रेसिव में तो फिर थर्ड मैसेज को एनक्रिप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इंटरव्यूअर ऐसे ही फंसा देते हैं। अब जिसने ये चीज देखी होगी पोलो ऑल्टो पे, वो तुम्हें क्वेश्चन पूछ देगा कि यार ये बताओ, पोलो ऑल्टो में एग्रेसिव मोड में थर्ड पैकेट एनक्रिप्ट होके जाता है या नहीं जाता। अब तुम एज पर थ्योरी जाओगे या सिस्को के डिवाइसेस पे तुमने काम करा है तो तुम बोलोगे हाँ जाता है, बट पोलो ऑल्टो में तो नहीं जाता, राइट। तो वहीं पकड़ लेगा तुमने काम ही नहीं करा, मतलब तुमने कभी ट्रबल शूटिंग ही नहीं करी इस पे। ठीक है, तो ऐसे पता लग जाता है कि डिवाइस पे बंदे ने काम करा है या नहीं करा। अब इसका रीजन बहुत कुछ हो सकता है, मैं इसको एक बार डबल चेक करूंगा कि ये एनक्रिप्ट होके क्यों नहीं गया। इट माइट बी पॉसिबल हमारी क्रिप्टो प्रोफाइल की वजह से कुछ ऐसा हुआ है, राइट। तो एक बार क्रिप्टो प्रोफाइल्स को डिफॉल्ट कर देते हैं, कि डिफॉल्ट प्रोफाइल्स बेच के देखते हैं एक बार, राइट। कि कहीं ऐसा ना हो ना कि क्रिप्टो प्रोफाइल्स की वजह से ये प्रॉब्लम आई हो, हमने कस्टम बनाई है, क्योंकि क्रिप्टो प्रोफाइल्स बहुत मैटर करती हैं। तो इसको मैं यहाँ पे इसको भी अब डिफॉल्ट कर रहा हूँ। एंड अपने पैकेट कैप्चर्स ऑन रखते हैं। तो ऐसे ही अगर आप DHCP प्रोटोकॉल की भी कैप्चर्स लोगे ना पोलो ऑल्टो पे या ASA पे, और उसको माइक्रोसॉफ्ट के डोमेन कंट्रोलर पे DHCP सर्वर चलाते हो वहां पे, तो तुम्हें डिफरेंसेस दिखेंगे कि सारे पैकेट ब्रॉडकास्ट होते हैं नहीं होते। कौन सिक्योरिटी डिवाइसेस में मोस्टली चीजें ब्रॉडकास्ट नहीं होती जो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करी है डिवाइसेस में। जो नॉर्मल डिवाइस होती है वो ब्रॉडकास्ट कर देती है, बट सिक्योरिटी डिवाइसेस जनरली नहीं करती। तो ये सब चीजें ना पैकेट कैप्चर्स ले लेके तुम्हें समझ आएंगी। ऑलमोस्ट हो गया है यहाँ पे डन। तो ये दोबारा से टनल को बाउंस करेगा। सो हमें यहाँ पे अब दिख जाएंगे कैप्चर्स। ठीक है, कैप्चर्स आ गए, लेट्स ओपन देम अप। ओके, सो देखो ये इंफॉर्मेशनल पैकेट भेजा है इसने, इसने बताने के लिए कि रीनिगोशिएशन होने वाला है। ठीक है, ये एनक्रिप्टेड डेटा था, और उसके बाद ये रीनिगोशिएशन स्टार्ट हो गई। अभी जैसे ही स्टार्ट हुई तो एग्रेसिव का पहला पैकेट तो सारा अनएनक्रिप्टेड ही होगा, दूसरा भी अनएनक्रिप्टेड है, तीसरा देखते हैं। तो भाई तीसरा हाँ यहाँ पे 4-5 हैं, ये वाला है थर्ड मैसेज ना ये। तो ये अनएनक्रिप्टेड ही जा रहा है यार इसमें।
तो Palo Alto में अनएनक्रिप्टेड ही जा रहा है एग्रेसिव मोड में, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर, नहीं तो इंटरव्यूअर पकड़ता सर। हाँ, सिमिलरली ये तो हो गए पैकेट कैप्चर्स की ट्रबल शूटिंग। नाउ वी विल सी कि डीमन लेवल्स पे जो ये हमारे CLI में है, तो अभी तो हम इनिशिएटर में करके बैठे हुए हैं, राइट। तो मैंने हमेशा बोला था दैट वी विल डू ट्रबल शूटिंग ऑन रिस्पॉन्डर, तो रिस्पॉन्डर का सेशन ले लेते हैं। सो नाउ व्हाट वी विल डू अगेन, हम यहाँ से बाउंस कराएंगे टनल को और फिर यहाँ पे देखेंगे कि नेगोशिएशन मेरी कैसे हो रही है। तो अभी एग्रेसिव मोड पे है, तो एग्रेसिव वाली एक्सचेंज दिखेगी आपको, राइट। सो डीमन कौन कौन से बनाए बताए मैंने आपको। डीमन है आपके जो मैनेजमेंट प्लेन में चलते हैं IPsec के लिए, आइक mgr.log करके एक फाइल मिलेगी तुम्हें। आइक mgr डीमन का नाम है और .log उसकी फाइल है। सिमिलरली एक की मैनेजर जो आपकी एक की वगैरह जनरेट करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। ये चलते हैं तुम्हारे मैनेजमेंट प्लेन में। सिमिलरली डेटा प्लेन में आपका चलता है टनल डी, और उसको हम टन डी भी कहते हैं। एंड मैंने इनिशियली भी तुम्हें बताया था कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर क्या होता है। वर्चुअल बॉक्स में तुम्हारा ये वाले लॉग्स और ये वाले लॉग्स सब एक ही डायरेक्टरी के अंदर मिलेंगे तुम्हें, दैट इज योर MP लॉग, ठीक है। एंड अगर वर्चुअल नहीं होता, ये फिजिकल होता, तो मैनेजमेंट प्लेन के लॉग इसके अंदर मिलते, और डेटा प्लेन के अंदर जो भी डेटा प्लेन CPU का नंबर होता 0 1 2, जैसे DP0 तो इसके अंदर मिलते, DP1 तो इसके अंदर मिलते, DP2 तो इसके अंदर मिलते, ठीक है। ऐसे होता है फाइल सिस्टम। ओके, so now we are inside this firewall. So if you do this less MP log, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क करके यस कर दोगे, सारी फाइल नेम्स दिखा देगा। यहाँ पे अगर तुम आई MGR देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, आई से कोई शुरू हो रहा होगा, आई से देखना कहाँ शुरू हो रहा है, ये रहा, ठीक है। आई MGR दिख गया, तो ये तुम्हारा आई का डीमन है जो सारी नेगोशिएशंस का टेक केयर कर रहा है। सिमिलरली तुम्हें की मैनेजर दिखेगा एक, एंड की ये रहा की मैनेजर, ठीक है। और टनल डी मैंने बताया था डेटा प्लेन में चलता है, बट ये वर्चुअल फायरवॉल है, तो इसका भी हमें यहीं पे दिख जाएगा। तो सिमिलरली टनल टी 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 देखना जरा, टनल डी कहीं दिख रहा है, ये रहा। ये टनल डी डॉट लॉग ये PAN OS 9 के बाद ही आया था, उससे पहले नहीं था ये डीमन, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इस पे टेल फॉलो यस चलाएंगे। टेल फॉलो यस कमांड क्या करती है कि जो फाइल में चेंजेस हो रहे हैं बस वही आपको दिखाएगी, पूरी फाइल नहीं खोलेगी। ये लिनक्स की कमांड है, टेल फॉलो यस MP लॉग, एंड देन आप अपना आई MGR लॉग, ठीक है। तो अब जो जो इसमें चेंजेस होंगे वो तुम्हें दिखेंगे, जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है IPsec phase 2 नेगोशिएशन स्टार्टेड एंड ऑल दैट, ये पुराने लॉग्स हैं। अब मैं यहाँ पे ना टनल को दोबारा से बाउंस कराऊंगा, तो जैसे ही मैंने इसको बाउंस किया तुम्हें यहाँ पे कुछ दिखेगा, ये देखो, phase 1 negotiation started as responder aggressive mode, ये मेरे को मिल गया कि सिक्योरिटी एसोसिएशन की वैल्यू कुकी मिल गई, ठीक है। फिर आपको ये सारे नेट ट्रेवर्सल के पेलोड और ये सारे पेलोड, राइट, वेंडर आईडी, नेट ट्रेवर्सल, एडिंग रिमोट एंड लोकल नेट डी पेलोड्स, ये देखो इसने ये सब कैलकुलेशन कर ली, ठीक है, भेजने के लिए।
और ये आपके मैसेज नंबर 3 भी भेज दिया इसने, हैशिंग ये हैश किया, ठीक है, उनकी वैल्यूज को ऐड करके भेज दिया। NATD पेलोड 0 वेरीफाइड, हैशिंग विद एल्गो 2, NATD पेलोड 1 वेरीफाइड, दोनों पेलोड वेरीफाई हो गए, ठीक है। तो NAT नॉट डिटेक्टेड, अदरवाइज यहाँ पे आ जाता है NAT डिटेक्टेड। और उसके बाद आपका फेज 1 निगोशिएशन सक्सीडेड एज रिस्पॉन्डर, ठीक है। बाकी पैकेट कैप्चर में आपको सब कुछ दिख ही रहा है, यहाँ पे आपको सीरीज दिख रही है कि क्या क्या हुआ। तो अभी हमने फेज 1 बाउंस किया था, जैसे ही फेज 2 बाउंस करोगे तो तुम्हें वहां पे फेज 2 की दिखेगी। अब जैसे ही हमने ये किया तो यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी फेज 1 लाइफ टाइम एक्सपायर्ड ऐसे डिलीटेड, और फेज 2 का निगोशिएशन स्टार्ट हो गया रिस्पॉन्डर क्विक मोड। एंड इसमें तुम्हें फेज 2 की निगोशिएशन सक्सीड हो गई। उसके बाद हमने सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस को अपडेट कर दिया, राइट। ESP टनल SPI सारी डिटेल्स वगैरह हमने उसमें इंस्टॉल कर दी, और हमारी ये जो कीज हैं SPI ये इंसर्ट कर दी हमने, SPI ये रिमूव कर दी, ठीक है। तो ये लोकल SPI रिमोट SPI इसको भी कैलकुलेट करने का इसका एक लॉजिक है, बट वो मैं समझा नहीं रहा, मतलब बहुत टाइम लगा देगा तुम्हें, और कोई यूज नहीं है उसका, तुम्हारे लेवल पे कोई यूज नहीं आएगा, ठीक है। फिर ESP टनल और IPsec की इंस्टॉलेशन, सारा काम डन है, राइट। सो दिस इज द डीमन जो आपको फिर बताता है, अगर तुम्हें जो हमने सिस्टम लॉग्स देखे थे बेसिकली वही आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और जो भी प्रॉब्लम होगी, क्विक प्री शेयर्ड की मिसमैच या कुछ भी इशू होगा, दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई हियर राइट अवे, ठीक है। तुम्हें यहीं पे दिख जाएगा जो भी इशू होगा। मेक सेंस? सिमिलरली जो दूसरा डीमन था, टेल फॉलो यस MP लॉग की मैनेजर, तो इसमें देखोगे तो यही जो कीज यहाँ पे जनरेट कर रहा है SPIs, ठीक है। इसका एक वे होता है जनरेट करने का, ये ऐसी जनरेट नहीं हो रही, ठीक है। देयर इज अ वे टू जनरेट दीज कीज, और उनको जनरेट करके ही यहाँ पे इंस्टॉल एंड डिलीट करता रहता है टाइम टू टाइम, ओके। सो ये की मैनेजर का काम यही है, और बाकी जो कीज है हमारी उनको भी। अभी यहाँ पे ये जो तुम्हें दिख रहे हैं लॉग्स, ये अभी फिर भी थोड़ा कम दिख रहे हैं, क्योंकि जो डीमन का लेवल चल रहा है ना वो इंफॉर्मेशनल लेवल पे चल रहा है लॉगिंग। जब तुम डीमन के लेवल को डीबगिंग कर दोगे तो तुम्हें और डिटेल्ड में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखने लग जाएगी, मतलब इतना डिटेल में दिखेगा कि RFC भी फेल हो जाएगी। एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने करी है ना वो तुम्हें यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा डिटेल में, जब तुम इसको डीबगिंग पे चला दोगे, इसका लेवल डीबगिंग सेट कर दोगे। तो मैं दिखा देता हूँ करके। डीबग हाइक, गेटवे साइट टू साइट ऑन, ठीक है। ऑन के बाद भी कुछ देखना है, डीबग। सो हमने अब इस पे डीबगिंग ऑन कर दी। अब तुम अगर उसको चलाओगे तो अब तुम्हें डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन दिखेगी, और तुम्हें यहाँ पे अब दिख जाएगा डीबग लेवल पे चल रहा है, ठीक है। पहले कुछ उसका दिखेगा इंफॉर्मेशनल लेवल पे। अभी जो मैंने डीबगिंग करी है वो बहुत स्पेसिफिक करी है। वो डीबगिंग मैंने सिर्फ इस पे करी है, क्या कहते हैं, पर्टिकुलर टनल पे करी है, एक गेटवे पे करी है, सब पे नहीं करी, राइट। सो सिमिलरली कोई भी प्रोटोकॉल, जैसे मैं बताता हूँ मैंने कैसे स्टडी करी। मेरे को जैसे BGP पढ़ना था या मेरे को OSPF पढ़ना था, तो मैं उनको डिवाइसेस में जाके डीबगिंग चला देता था। वो डीबगिंग में यार पूरी उसकी इम्प्लीमेंटेशन दिख जाती है, और तुम्हारी थ्योरी को फेल कर देता है वो, ठीक है। तो जैसे ही तुमने डीबगिंग चलाई, नाउ यू कैन सी फेज 1 मेरी निगोशिएशन स्टार्ट हुई एज रिस्पॉन्डर, और उससे पहले हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, अब तुम्हें सब कुछ दिखेगा, बिगिन, ठीक है। सारे इनके ये जो तुम्हारे पैरामीटर्स इसको दिख गए हैं, वो इसने यहाँ पे कॉल कर लिए। रिसीव्ड पेलोड, ठीक है, इसको क्या क्या मिल गया एंड ऑल दैट। फिर ये अपने एंड पे क्या क्या जनरेट कर रहा है, राइट। रिमोट इज PAN OS, selected NAT traversal version, total SA length, begin,
ठीक है, पूरी जो तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन है सॉफ्टवेयर की, उसका पूरा डीबगिंग आ गई है अब। प्रपोजल क्या भेजा है, ट्रांसफॉर्म में क्या भेजा है, लाइफ टाइम फ्लैग, ठीक है, हैश एल्गोरिथम, वैल्यू इनकी, है ना, मेरा मेथड पीएसके है, एनक्रिप्शन के लिए मैं एईएस यूज कर रहा हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें अब दिखने लगेगी। मेरा ग्रुप क्या है, डिफिलमन का ग्रुप नंबर 2 यूज कर रहा हूँ मैं, राइट। फिर और नीचे आओगे, सो एसपीआई प्रोटोकॉल आईडी आइजैक चल रहा है, एसपीआई का साइज, ये वो सब कुछ तुम्हें दिखने लगेगा। ठीक है, कुछ भी दिक्कत आएगी तो तुम्हें फिर यहाँ पे पता लग जाएगा कि क्या इशू है, टनल क्यों नहीं आ पा रही, पीएसके मिल गई इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे एस के आई डी इसने कंप्यूट कर ली है, देखो कंप्यूट हो गई जो हमने मतलब थ्योरी पढ़ी थी। फिर एच मैक शाह, एस के आई डी डी इसने कंप्यूट कर ली, एस के आई डी ए इसने कंप्यूट कर ली, एस के आई डी ई इसने कंप्यूट कर ली। एनक्रिप्शन, ये फाइनल एनक्रिप्शन की कंप्यूट हो गई हमारी। ठीक है, अब तुम्हारा हैश जनरेट किया इसने रिस्पॉन्डर का, ठीक है, उसको फिर कंप्यूट कर दिया। एडिंग रिमोट एंड लोकल नेट डी पेलोड्स डाल दिए। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी स्टूपिडिटी देखो, ये चल रहा है एक एग्रेसिव मोड ही चल रहा है, राइट। जब यहाँ पे इसने की जनरेट कर ली तो एनक्रिप्ट क्यों नहीं कर रहा मैसेज को, कर देना चाहिए था इसको, पर नहीं कर रहा। अब मेरे को नहीं पता क्यों नहीं कर रहा, बट सिस्को करता है थर्ड मैसेज को। ठीक है, की जनरेट हो गई है बट ये नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर क्या रीजन है इनका ब्लैंक छोड़ने का पूरा। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे सब दिख जाएगा, दिख गया, पीएसके भी वैलिडेट हो गई, हैश भी कंप्यूट होके वैलिडेट हो गया, एंड आपका फेज 1 सेंड पैकेट। ठीक है, इसने पैकेट को भेज दिया, और उसके बाद वहां से जब एक्नॉलेजमेंट आ गई तो निगोशिएशन सक्सीडेड। ठीक है, सो ये पूरी तुम्हें प्रोसेसिंग दिख गई। मेक सेंस? सर डिबग तो रिसोर्स यूटिलाइज करेगा सर ना, हाँ हाँ, तभी तो इसको इंफॉर्मेशनल लेवल पे डीमंस के जब हम डीबग ऑन करते हैं फिर उसको टर्न ऑफ भी करते हैं ब्रदर। अब जैसे मेरे को वापस से इसको ऑन करना है, मैंने अपनी ट्रबल शूटिंग कर ली, तो मैं इसको वापस से ऑफ कर दूंगा, डीबग ऑन था ना, इसको ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो अब तुम चलाओगे टेल, तो वो फिर से तुम्हारा इंफॉर्मेशनल लेवल पे ही चलेगा। अगर मैं बाउंस कराता हूँ टनल को, अरे यार ये क्या खुल गया। तो मतलब दिस इज माय सोर्स ऑफ नॉलेज, मेरे को कोड की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो मेरे को बहुत इजीली ये चीजें समझ आ जाती हैं कि यार ये कैसे इम्प्लीमेंट हुई हुई हैं, क्योंकि डीबगिंग इज लाइक प्योर इम्प्लीमेंटेशन दिखा देगा वो आपको। अब आप देखोगे तो अब सब आपको इंफॉर्मेशनल लेवल का ही दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली कोई भी प्रोटोकॉल पढ़ना है, डीएचसीपी पढ़ना है, ओएसपीएफ पढ़ना है, तो उस पर्टिकुलर डीमन पे जाके डीबग चला दो, तो मैं उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन दिख जाएगी कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है इस बॉक्स पे। ठीक है, तो आरएफसी पढ़ो, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन देखो, एंड नाउ यू आर मास्टर ऑफ दैट बॉक्स, फिर तुम्हें कोई compete कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो तभी तुमने देखा होगा आज तक मैं कभी कोई मटेरियल यूज नहीं करता, राइट। आज तक कभी कोई पीपीटी वगैरह कुछ यूज करी है मैंने, तुम्हें दिखाया भी नहीं कुछ कभी, क्योंकि वो उससे ना वो नॉलेज नहीं शेयर कर सकते आप। नॉलेज तभी शेयर हो सकती है जब आपके ब्रेन में चीजें बैठी हुई हैं। अभी ये जो मैं सिनेरियोज बिल्ड करता जा रहा हूँ, अभी सेशन के बेसिस पे बिल्ड करता जा रहा हूँ कि हमारा डिस्कशन हो रहा है, और मुझे जो जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है मैं रेंडमली उनको अब फटाफट पिक करके आपको दिखाता जा रहा हूँ। मेक सेंस? तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी चीजें ब्रेन में बैठ जाएंगी फिर। ठीक है, अब जो लास्ट हमारा था वो टनल डी था, तो एक बार उसके भी खोल लेते हैं। और अगर पूरी फाइल खोलनी हो तो लेस लेस एमपी लॉग टनल डी डॉट लॉग, तो पूरी फाइल खोल देगा ये। तो इसमें हम ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाते, सो व्हाट वी नीड टू डू, हम हमेशा जब रियल टाइम ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं तो टेल फॉलो यस चलाएंगे, टेल फॉलो यस एमपी लॉग टनल डी डॉट लॉग। ठीक है, तो नाउ यू विल बी एबल टू सी कि टनल साइट टू साइट आईपी सेक, लोकल आईपी, पीयर आईपी,
है ना, ये सारी डिटेल्स तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगी। और ये डीमन मेरा चलता है डेटा प्लेन में। तो सिमिलरली अगर आप बाउंस कराते हो यहाँ से IPsec को, यू विल सी मूवमेंट हेयर। ठीक है, तो दोबारा से तुम्हें दिखेगा रिसीव्ड की डिलीट फ्रॉम ये, रिसीव्ड अपडेट फ्रॉम सोर्स। ठीक है, मेरी बाउंस हो गई, नई SPIs जनरेट होके इंस्टॉल हो गई। इनकी भी कैलकुलेशन है, हेक्साडेसिमल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैलकुलेशन करते हैं इन बेसिस पे जो आपके सेशन एस्टैब्लिश होते हैं ना। ये जो सेशन मेरे बन रहे हैं इसके सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट की हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं ये। ठीक है, तो इनको जब तुम हेक्साडेसिमल वैल्यूज लोगे तो उसको कंबाइन करके ये SPI बनाता है। ओके, तो ये हो गई तुम्हारी डीमन लेवल की। पैकेट कैप्चर मैंने तुम्हें दिखाई दिए। सिमिलरली जो कमांड्स हैं जो हम चेक करते हैं, शो VPN फ्लो। ठीक है, दिस विल टेल यू कि अभी कितने VPN तुम्हारे एक्टिव हैं, कौन सा इंटरफेस वो यूज कर रहे हैं, पीयर IP क्या है, लोकल IP क्या है, राइट, स्टेट क्या है उसकी एक्टिव है, मॉनिटरिंग उस पर ऑन है या ऑफ है, राइट, नाम क्या है उसका, तो इसने तुम्हें बता दिया, और टनल ID क्या है मेरी। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक इस टनल ID की डिटेल्स देखनी है तो शो VPN फ्लो टनल ID, और फिर आप ये टूल लिखोगे तो अब ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तुम्हें बता देगा। तो ये हम चलाते हैं टू सी कि एनकैप डीकैप हो रहे हैं नहीं हो रहे, टनल पे अगर पैकेट आ रहा है तो इनकैप्सुलेशन भी होगा, डीकैप्सुलेशन भी होगा अगर आ रहे जा रहे हैं। तो दिस विल टेल यू टाइप क्या है, गेटवे की ID क्या है, लोकल IP क्या है, पीयर IP क्या है, इनर इंटरफेस की IP क्या है, राइट, आउटर इंटरफेस कौन सा है, स्टेट कैसी है, सेशन। ठीक है, टनल का MTU क्या सेट है, सॉफ्ट लाइफ टाइम क्या है, हार्ड लाइफ टाइम क्या है, लाइफ टाइम रिमेन कितना है अभी जो रीकी से पहले, राइट, लास्ट रीकी कब हुआ था, मॉनिटरिंग ऑफ है। ठीक है, एनकैप डीकैप कॉन्टेक्स्ट, तो लोकल SPI, रिमोट SPI की टाइप ऑटो की है, प्रोटोकॉल ESP चल रही है, फिर ये सारी इंफॉर्मेशन। एंड उसके बाद इफ यू सी, तो यहाँ पे जब तुम नीचे आओगे आपको ये दो चीजें दिखेंगी कि कितने पैकेट मैंने इनकैप्सुलेट करे, कितने पैकेट मैंने डीकैप्सुलेट करे, और ये बाइट्स में। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है, राइट, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स कि तुम्हारी टनल पे ट्रैफिक चल रहा है। अगर ये इंक्रीज नहीं हो रहा तो हमें पता लग जाता कि टनल पे ट्रैफिक नहीं जा रहा। ठीक है, मेक सेंस बिफोर वी मूव टू NAT ओवरलैपिंग सबनेट। हाँ सर। सर एक तो क्वेश्चन डाउट। है सर, एक क्वेश्चन है मैं भी सर। सर ये जो रीकिंग होता है सर, रीकिंग होगा हमारा एक टाइम का, तो कौन सा टाइम लेता है सर वो? आइक क्रिप्टो का टाइम भी लेता है या फिर से क्रिप्टो का लेता है सर? हर फेज अपने हिसाब से रीकी होता है ओके ना, ओके सर ओके। सबका टाइम सेट है। फिर रीकी का अगर तुम देखोगे तो मैंने IPsec का 8 आवर है, आईपीसी का 1 आवर है सर। 1 आवर कर रखा है, हाँ आई सर, का 8 आवर्स कर रखा 8 है। आवर का। तो ये है ना लाइफ टाइम, इसके हिसाब से रीकी होंगे। जी जी। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस NAT ओवरलैपिंग सबनेट प्रॉब्लम। सो सबनेट ओवरलैपिंग प्रॉब्लम क्या होती है IPsec के केस में, कि इवेंचुअली हमें सबको पता है कि यार मोस्टली आजकल ऑर्गेनाइजेशंस कॉमन प्राइवेट सबनेट ही रखती हैं, राइट। तो ये आपका एक सिक्योरिटी गेटवे है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये दूसरा आपका सिक्योरिटी गेटवे है, राइट। अब इसका खुद का लैन पूल चल रहा है, और वो लैन पूल चल रहा है लेट्स से 192.168.1.0/24। यहाँ पे जो लैन पूल चल रहा है वो भी चल रहा है 192.168.1.0/24, राइट। अब लेट्स से मेरी टनल बिल्ड हो गई, टनल अप भी आ गई मेरी। ठीक है, माई टनल इज अप, इन दोनों के बीच में मेरी टनल बनी हुई है, सब कुछ सही है, तुम्हारा ट्रैफिक नहीं चल रहा, क्यों? अब यहाँ पे जो एक मशीन बैठी है उसका IP है 192.168.1.2, राइट, गेटवे का IP है 1.1। सिमिलरली यहाँ पे भी गेटवे का IP 1.1, और यहाँ पे एक सर्वर है, सर्वर की IP है 192.168.1.10। ठीक है, अब यहाँ से तुम पिंग करना चाह रहे हो उसको।
अब मेरे को बताओ ये पिंग चलेगा या नहीं चलेगा? टनल अप है मेरी, टनल में कोई दिक्कत नहीं है। इस मशीन में जब तुम ये कमांड टाइप करोगे तो पिंग चलेगा नहीं चलेगा? पिंग नहीं चलेगा सर, वो तो खोजेगा सर लोकली सर। है ना? तो ये क्या करेगा, डेस्टिनेशन आईपी की बिट वाइज एंड करता है, ये बिट वाइज एंड करके नेटवर्क आईडी निकाल लेता है। निकाल लेगा सर। तो राइट नेटवर्क आईडी इसको सेम ही मिलेगी जो इसकी नेटवर्क आईडी है। जी सर। राइट। तो उस केस में क्या करेगा, गेटवे के पास कभी पैकेट भेजेगा ही नहीं है, तो लोकली ट्राई करेगा इसको पिंग कराने का, है ना, इसकी आर्प आर्प जनरेट करेगा, इसकी आर्प ढूंढने का ट्राई करेगा लोकली। तो ये कभी गेटवे के पास पैकेट को भेजेगा ही नहीं। गेटवे के पैकेट पास हम पैकेट वो भेजते हैं जब हमारी नेटवर्क आईडी डिफरेंट आती है डेस्टिनेशन की जो हमारी नेटवर्क आईडी है। राइट, तभी तो सबनेट मास्क हम डालते हैं। ये तो पता ही है ना बिटवाइज एंड कैसे करते हैं टू आइडेंटिफाई कि कौन सा पैकेट गेटवे पे जाएगा, कौन सा पैकेट लोकली स्विचिंग करना है। हाँ सर, वो नेटवर्क आईडी की तरफ निकालेगा सर, नेटवर्क कैलकुलेट करेगा। हाँ, तो गेटवे के पास कभी आया ही नहीं है पैकेट क्योंकि सेम नेटवर्क को बिलोंग करता है। राइट। सो अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि इस साइट ए पे वी नीड टू मेक श्योर कि जो साइट ए है मेरी उसके लिए साइट बी का ये जो लोकल सबनेट है कुछ और दिखे। राइट, हम इसको मैप करवाएंगे अब कि भाई रिमोट सबनेट मेरा है ये 2.0। ठीक है, ए को दिख रहा है, बी का जो लोकल सबनेट चल रहा है वो 2.0। तो अब यहाँ पे जो ये मशीन है 1.10 को ना पिंग करके 2.10 को पिंग करेगी। ठीक है, सिमिलरली बी को जो ए का सबनेट है वो कुछ और दिखेगा, तो वो हम उसको नेट करवा देंगे 3.0। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि जब ये पैकेट यहाँ से चलेगा ये आईपी लेके यही आएगा, सोर्स आईपी में होगा 192.168.1.2, डेस्टिनेशन आईपी में होगा 192.68.2.10। ये पैकेट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे राउटिंग हो रखी होगी कि अगर आप इस सबनेट पे जाना चाह रहे हो तो यू विल गो ओवर द टनल। अब ये पैकेट यहाँ पे टनल पे आ गया मेरा। ठीक है, अब टनल पे आ जाएगा, सोर्स तुमने चेंज नहीं किया, तुमने सिर्फ डेस्टिनेशन को मॉडिफाई किया है। राइट, तो इसलिए हमें यहाँ पे सोर्स ट्रांसलेशन भी करनी पड़ेगी, और सोर्स ट्रांसलेशन में ये वाला सबनेट हमें यूज करना है 3.0। तो यहाँ पे जो पैकेट का सोर्स आईपी होगा वो 3.0 सबनेट में से चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3.2। और जो डेस्टिनेशन आईपी होगा वो तुम्हारा हो जाएगा 2 वाले सबनेट में से 2.10। ठीक है, ये होगा जब ये पैकेट टनल पे जाएगा। अब ये इस फायरवॉल पे आ जाएगा। अब ये फायरवॉल क्या करेगी, इसको डी नैट करेगी। ठीक है, यहाँ पे हम डेस्टिनेशन बेस्ड नैट बनाएंगे और 2.10 को रिजॉल्व करा देगी 1.10 में। ठीक है, सोर्स को नहीं छेड़ेगी, सोर्स 3.2 ही रहेगा। ये पैकेट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको यहाँ से रिस्पॉन्ड करना है, तो जब ये रिटर्निंग ट्रैफिक भेजेगा तो 3.2 के लिए भेजेगा डेस्टिनेशन, और सोर्स तो यही रखेगी। फिर यहाँ पे ये अपने आप इसको नैट कर देगा इसमें वापस से, और यहाँ पे हमने राउट डाल ही रखा होगा कि इस सबनेट के लिए टनल पे चढ़ा दो, तो ऐसे करके तुम्हारा ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग सबनेट की प्रॉब्लम को हम नेटिंग के थ्रू रिजॉल्व करते हैं। मेक सेंस? करके दिखाऊं? सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि अभी अगर मैं अपना नेटवर्क देखूं तो इथरनेट 1/2 में अगर जो मेरा सबनेट अभी चल रहा है वो ये चल रहा है 10.2.21। ठीक है, सो सेम सबनेट को यहाँ पे चला देते हैं। सो इसको अगर मैं चेंज कर दूं, अबे यार पैनोरामा के थ्रू भेजा है किसी ने, ओवरराइड कर देते हैं। सो इसकी जो आईपी है इसको मैं 10.2.2.1 कर देता हूँ, और अब हमने सेम सबनेट चला दिया। ठीक है, इसको आप कमिट कर दो, और जो हमारा ये पीसी है इसकी आईपी को चेंज कर दो उसी सबनेट में।
सो लेट्स से इसको मैं अब दे देता हूँ टेन डॉट 2.2, ठीक है, एंड इसका गेटवे हो गया 10.2.2.1, सेम सबनेट हो गया, ठीक है, ओके क्लोज। अब आप इसकी आईपी अगर चेक करोगे तो यू विल सी कि इसकी आईपी अब चेंज हो गई है, राइट। अब अगर मैं यहाँ से पिंग करना चाहूंगा 10.2.2.5 जहाँ पे हमारी वो वेबसाइट चल रही है, पिंग नहीं चलेंगे अब, राइट, क्योंकि अब ये तो सेम सबनेट को हो गया कि अभी गेटवे फायरवॉल के पास ही कभी आएगा ही नहीं पैकेट, राइट, और फायरवॉल के पास अगर नहीं आएगा तो अब क्या करें हम, है ना, व्हाट वी नीड टू डू। अभी ओवरलैपिंग सबनेट की प्रॉब्लम हो गई, टनल में कोई इशू नहीं है, टनल हमारी अप है, तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हम नैट करेंगे, नैट बनाएंगे। तो पॉलिसीज में जाओगे आप, सो इस वाले एंड पे, तो अभी हमें ट्रैफिक यहाँ से चलाना है, ऑस्ट्रेलिया से लंदन की तरफ को चलाना है, तो यहाँ से जो सबनेट है इससे जब आईपी आएगी उसको हम सोर्स ट्रांसलेट करेंगे, उसको हम बना देंगे 3 के सबनेट में चेंज कर देंगे, और इसको हम 2 के सबनेट में चेंज कर देंगे। तो ये ऑलरेडी 2 ही है, इसको बना देंगे 3 का सबनेट, और इसको बना देंगे 1 का सबनेट, ठीक है, मेक सेंस। तो यहाँ पे चला देंगे 10.10.1 भी नहीं चलाएंगे यार, 1 यहाँ पे यूज हो रहा है, इसको चलाएंगे 3 और इसको चलाएंगे 4, ठीक है, इसको मैं बना दूंगा 4, सोर्स बन जाएगा 4, और डेस्टिनेशन पे 3 को पिंग करेंगे, 3.5 को पिंग करेंगे। तो अब ऑस्ट्रेलिया पे जाके आप नैट बनाओगे, पॉलिसीज में जाओ, नैट में जाओ, तो यहाँ पे नाम दो VPN नैट, सोर्स VPN नैट, ठीक है। इसका मतलब है कि हम अंदर से बाहर जब जा रहे हैं तब के लिए हमने नैट स्टेटमेंट बनाई है। सोर्स जोन है मेरा ट्रस्ट, डेस्टिनेशन है मेरा VPN, डेस्टिनेशन इंटरफेस मेरा, तो आप अपना टनल का इंटरफेस कॉल कर सकते हो, ठीक है, सर्विस एनी, सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस में पूरा सबनेट कॉल कर लेते हैं हम 10.2.2.0/24, स्टैटिक बाइंडिंग कराएंगे, इस पूरे सबनेट को मैप कर देंगे 3 में सोर्स का, ठीक है, और डेस्टिनेशन पे 4 पे चला देंगे। तो ये मेरा सोर्स एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस को एनी रहने दो, या फिर तुम्हें अगर चेंज करना है तो कर सकते हो। सो डेस्टिनेशन अगर मेरा 2.4.0/24 है तो स्पेसिफिक नैट हो गई, अब उसी फ्लो पे जाके लगेगी ये। तो मेरा ट्रांसलेटेड पैकेट क्या होगा, मैं सोर्स ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, स्टैटिक बाइंड कर रहा हूँ पूरे सबनेट्स, बाई डायरेक्शनल कर दो इसको, और यहाँ पे ट्रांसलेटेड कर दो 10.2.3.0, तो ऑटोमेटिकली जैसे आपकी मशीन वहाँ पे है उसका आईपी था 10.2.2.2, तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी 10.2.3.2 में, ठीक है, मैंने स्टैटिक बाइंडिंग कर दी। तो मेरे सोर्स पैकेट अब बाइंड होके जाएंगे, डेस्टिनेशन तो मैं छेड़ ही नहीं रहा, डेस्टिनेशन तो ऑलरेडी मैं 4 पे वहां से रिक्वेस्ट भेजूंगा, और उसको फिर डी नाइट कराऊंगा अपनी इस वाली फायरवॉल पे, तो मेरा पैकेट अंदर आ जाएगा। इसको किया मैंने ओके, इसको अब आप कर दो कमिट। सिमिलरली हमें राउटिंग भी अब चेंज करनी पड़ेगी, राउटिंग में भी 4 का सबनेट का राउट डालना पड़ेगा VPN की तरफ।
सो राउटिंग में क्या करना पड़ेगा इस फायरवॉल में तुम्हें, यहाँ पे जाओगे, स्टैटिक राउट में जाओगे और यहाँ पे अब इसको 2.2 की जगह 4.0 कर दो, क्योंकि अब हमने मैप कर दिया डेस्टिनेशन सबनेट। बिकॉज ऑब्वियसली कस्टमर ये बोलेगा भाई मैं अपने लोकल सबनेट थोड़ी ना चेंज कर दूंगा तुम्हारी आईपी सेक के लिए, तो देयर शुड बी अ वे। तो वो वे ये है, फिर हम नेट के थ्रू चलाते हैं। अब इसको एक बार कमिट हो जाने दो, फिर राउट वाला चेंज भी हम कमिट कर देंगे। अब इस वाली लंदन वाली फायरवॉल पे क्या करोगे, अब वीपीएन से अंदर को आ रहा है ट्रैफिक, राइट? तो अब इस पे हम नेट बनाएंगे। सिक्योरिटी रूल तो कल ही बना दिया था, तो इस पे हम नेट बनाएंगे, डेस्टिनेशन बेस्ड नेट बनेगी ये, वीपीएन नेट। तो इस पे हम क्या कर रहे हैं कि ओरिजिनल मेरा सोर्स कहाँ से आ रहा है, वीपीएन से। डेस्टिनेशन होगा मेरा ट्रस्ट इंटरफेस। ट्रस्ट का इंटरफेस कौन सा है, 1/2, ठीक है। सर्विस ठीक है। सोर्स एड्रेस जो तुम्हारा आएगा वो आएगा 10.2.3.0/24 से आएगा, ठीक है। और जो मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस होगा पैकेट का वो होगा 10.2.4.0/24 का होगा, ठीक है। और हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे, डेस्टिनेशन ट्रांसलेशन करेंगे, विच मीन्स कि इसको अब हम बाइंड कर देंगे 10.2.2.0/24 वाले सबनेट से। मैंने इसको बाइंड कर दिया, ओके। तो आपका स्टैटिकली बाइंड हो गया ये वाला सबनेट इस वाले सबनेट से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये पैकेट को पहुंचा देगा। सिमिलरली इसमें अब हमें राउट डालना पड़ेगा। तो एक राउट डालोगे, अब आप जो वो सबनेट है मेरा वो चेंज हो गया है, तो अब यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई करेंगे। इसको अब डाल देंगे 10.2.10.2.3.0। अच्छा, अभी भी ना तुम्हारी राउटिंग गलत है, राइट? अभी भी तुम्हारे पैकेट्स ड्रॉप होंगे। रीजन बीइंग दैट भाई ये जो तुम सबनेट डाल रहे हो नेट में, राइट, या तुम जो स्टैटिकली बाइंड करा रहे हो, तुमने जैसे यहाँ पे जो तुम्हारी आईपी चल रही थी इसको एक दूसरे सबनेट में मैप करा दिया, ये स्लो पाथ में पैकेट्स ड्रॉप होते हैं। रीजन बीइंग दैट क्योंकि वो जो सबनेट तुम डाल रहे हो उसका कोई ईग्रेस नहीं है, राइट? तो इनिशियली डेस्टिनेशन नेट से पहले तो हम ईग्रेस लुकअप करते हैं स्लो पाथ में, तो वो सबनेट डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट नहीं है, कहीं पे डिफाइन नहीं है किसी इंटरफेस पे, तो वो फायरवॉल को उसका ईग्रेस इंटरफेस कभी मिलेगा ही नहीं। और जब नहीं मिलेगा तो फायरवॉल उस पैकेट को गिरा देगी। तो इसलिए हमें सूडो राउट बनाने पड़ते हैं, मतलब डमी राउट्स बनाने पड़ते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, अब ऑस्ट्रेलिया वाली फायरवॉल पे तुमने ये तो बना दिया कि भाई 10.2.4 के लिए तो ठीक है, वहां पे भेज रहे हो, ठीक है। तुमने नेट क्या बनाई है, नेट तुमने बनाई कि मेरा सोर्स एड्रेस जो है ये वाला एड्रेस इस वाले सबनेट पे मैप हो जाए, ठीक है। जब ये अंदर से बाहर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इस एंड पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पैकेट अंदर से यहां से दूसरी साइड पे जाएगा। बट जब यहाँ पे पहुंचेगा, इस वाली डेस्टिनेशन फायरवॉल पे पहुंचेगा, अब यहाँ पे देखो अपनी नेट में देखोगे, सो तुम्हारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस ये आ रहा है 2.4, जिसको तुम मैप करा रहे हो इसमें। तो इनिशियली पैकेट तो 2.4 के लिए आएगा, और तुम्हारी नेटवर्किंग में जब तुम अपना राउटिंग टेबल चेक करोगे तो वहां पे यू विल सी कि कहीं पे भी 2.4 तो है ही नहीं, ना डायरेक्टली कनेक्टेड है, ना तुम्हारा कोई डायनेमिक राउट से लर्न हो रहा है, वो राउटिंग टेबल में होगा ही नहीं।
तो इनिशियली तो पैकेट मेरा उसी के लिए आ रहा है ना, नेट तो बाद में इवेल्युएट होती है स्लो पाथ में, तो मेरा पैकेट वहां पे गिर जाता है। तो इसलिए मेरे को एक सूडो राउट डालना पड़ेगा इस फायरवॉल पे टू अलाउ कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस मशीन टूवर्ड्स दिस मशीन, राइट। अगर कनेक्शन यहाँ से इनिशिएट हो रहा है तो ये एक सूडो राउट यहाँ पे डालना पड़ेगा उस डेस्टिनेशन सबनेट के लिए, तभी चलेगा। सिमिलरली यहाँ से इनिशिएट कराना है तो फिर वो सूडो राउट इस फायरवॉल पे भी डालना पड़ेगा और एक और नेट बनेगी, राइट। तो ये थोड़ा ट्रिकी होता है, इतने इजीली समझ भी नहीं आता। तो अब हमें लंदन वाली फायरवॉल पे एक राउट डालना है और उस राउट में हमें बताना है कि भाई अगर मेरा, इसको नाम दे दो सूडो राउट, सूडो में इसलिए डाल रहा हूँ कि डमी राउट है, ठीक है। इंटरफेस बता दो कि E1/2 से तेरे को निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉप इसको नन कर दो। हमने बस बता दिया कि ईग्रेस इंटरफेस ये है। अब यहाँ पे सबनेट डिफाइन कर दो कि अगर इस सबनेट के लिए पैकेट आएगा तो उसका ईग्रेस इंटरफेस ये होगा। अच्छा, ये सब चीजें मुझे कैसे पता लगी? तो बहुत रिसर्च करी, मतलब जब मैं बिल्ड करता था इस अपने सिनेरियोज, तो पैकेट गिरते थे। अब पैकेट गिरते थे तो अपने पास ट्रबल शूटिंग यूटिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है कि आपका पैकेट कैप्चर है, आपके डीबग्स है। तो जब आप डीबग्स लेते हो तब तुम्हें ये सब चीजें दिखती हैं। वो जो पैकेट डायग्नोस्टिक्स चलाते हो, देन यू कम टू नो अरे यार ये तो ये प्रॉब्लम हो रही है इसके साथ। सो दैट इज द मेन थिंग। सो इफ यू डू कमिट, अब चलेगा ये तो बिना सूडो राउट के चलता ही नहीं, ठीक है। तो स्लो पाथ में पैकेट गिरते रहते हैं और तुम्हें लगता है कि यार मैंने तो नेट भी बना दी अब भी नहीं चल रहा, राइट। तो वो सूडो राउट डालना पड़ता है, क्योंकि जो तुमने मैप किया है ये डेस्टिनेशन सबनेट, ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। तो उसके लिए कुछ तो फायरवॉल को बताओगे जब वो लुकअप कर रही है ईग्रेस स्टेज में, उसको ईग्रेस इंटरफेस ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पैकेट गिराती रहेगी वो। क्लियर है? Yes, Nitin. सो एक बार ये पिंग हो जाए यहाँ से, फिर हम जो अब पिंग करेंगे वो इसको करेंगे 10.2.4.5, ठीक है। अभी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, और ये 2.4.5 आके आपका हिट होगा इस सर्वर पे, इस सर्वर पे आएगा 2.2.5 पे। पहले सीधा सीधा था, अलग अलग सबनेट थे, बट ओवरलैपिंग के चक्कर में हमें इतने सारी चेंजेस करने पड़ गए। ऑलमोस्ट कमिट आ गए रिप्लाई। और अगर वो अब वेबसाइट भी खोलोगे तुम, तो वेबसाइट भी अब तुम्हारी, पहले देखो 2.2.5 पे खुलती थी, इसको करोगे तो अब नहीं खुलेगी। अब ये खुलेगी 10.2.4.5 पे। देखो टाइम आउट हो जाएगा, घूमता रहेगा, टाइम आउट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है। तो बट अब जब आप आईपी एड्रेस को करेक्ट कर दोगे, क्योंकि अब इस साइट को उस लोग रिमोट साइट का सबनेट डिफरेंट दिख रहा है, जैसे इसको करोगे खुल गई। समझ आ गया नेट ओवरलैपिंग? अब सिमिलरली, अब ये तुमने कम्युनिकेशन कहाँ से कहाँ का चलाया है? ये कम्युनिकेशन तुम्हारा यहाँ से यहाँ का चला है अभी। अगर इधर से इधर का चलाना है, मतलब इस पीसी से इस पीसी को पिंग करना है, तो फिर यही सारी करने पड़ेंगे तुम्हें। यहाँ पे नेट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी नेट बनाना पड़ेगा, सूडो राउट फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ सोर्स ट्रांसलेशन, यहाँ डेस्टिनेशन ट्रांसलेशन। ऑल दो हम स्टैटिक मतलब बाई डायरेक्शन स्टैटिक नेट है तो उसको बाई डायरेक्शनल कर सकते हैं कि हमें जरूरत नहीं होती कि दोबारा नेट बनाए। बट इसका बाई डायरेक्शनल चलता नहीं है, पता नहीं क्यों। एएसए का चल जाता है, मैंने यहाँ बाई डायरेक्शनल यस कर रखा है। तो दूसरी नेट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, चलना चाहिए था, क्योंकि स्टैटिक बाई डायरेक्शनल होता है, डायनेमिक होता है यूनिडायरेक्शनल। तो ये चलता नहीं है पोलो में। रीजन मेरे को भी नहीं पता, तो इसलिए दूसरी नेट बनानी ही पड़ती है। देखो 8 काउंट भी आ गए इस पे, ठीक है। तो ये इसकी कुछ शॉर्ट कमिंग है यार, चलता नहीं है ये स्पेसिफिकली इन नेट ओवरलैपिंग सबनेट, उसी में नहीं चलता, बाकी तो चलता है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? एक बार करने के बाद सर थोड़ा डाउट रहेगा सर, एक बार लैब सेटअप करता हूँ सर। हाँ तो करो आज फिर। हाँ करता हूँ, तो सर वो था डाउट रहे सर इसमें।
कोई डाउट है तो बताओ, इससे पहले हम V2 पे स्विच करें। V2 में अभी नहीं पढ़ाऊंगा इसमें, क्योंकि यार बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तुम लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए ना। मैं मैसेजेस बता दूंगा ताकि फ्यूचर में तुम रेफरेंस कर लेना, है ना। मैं मैसेजेस बता दूंगा जैसे इसके बताए थे। और कन्फिग तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना तुम्हें। यहाँ पे आके बस अपना जहाँ पे V1 सेलेक्ट किया था वहां पे आप V2 सेलेक्ट कर दोगे। यहाँ पे आके आप अपना V2 सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। सो इसके मैसेजेस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि आजकल V2 यूज होता है। तो और फिर पैकेट कैप्चर वगैरह लेके वैलिडेट कर लेना। कोई डाउट है तो बताओ। पूरा IPsec तुम्हारा कंप्लीट कर दिया मैंने इन डिटेल्ड। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, कोई पूछ ही नहीं सकता इससे बाहर। चलो दूसरी साइड का चलवाना। अगर मैं यहां से, कहाँ गया, इस लैपटॉप से इसको पिंग करूं अब, तो जरा करवाना कैसे नेट बनेगी। देखो ये टाइम आउट हो गया, ठीक है। अब मैं पिंग क्या करूंगा, 10.2.3.2 चलवाओ। अब इसको चलवाओ, ये PC को पिंग करना है मुझे। तो LDC इस वाली फायरवॉल पे क्या करेंगे, सोर्स ट्रांसलेशन, ठीक है। कि भाई 3.2 के लिए पहले तो इस पे चढ़ा दे तू, क्या कहते हैं, VPN पे, और दूसरा इसको मैप कर दियो 4 वाले सबनेट में। ऑल दो तुमने यहाँ पे नैट बनाई हुई है, बाई डायरेक्शनल भी है, पर वो चलती नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर है पॉलो ऑल्टो में। तो अब हम इसको एक और नैट बना देंगे यहाँ पे, SVPN नेट, क्योंकि दोनों साइड का कम्युनिकेशन हो रहा है ना। तो अब जो मेरा पैकेट आएगा वो कहाँ से आ रहा है, ट्रस्ट से आ रहा है। जाएगा कहाँ पे, VPN पे जाएगा। इंटरफेस क्या होगा, टनल वाला इंटरफेस होगा। 10 था 20 था, 10 था सर। सर्विस एनी, सोर्स एड्रेस क्या होगा मेरा, 10.2.2.0/24। डेस्टिनेशन क्या है मेरा, 10.2.3.0/24। ट्रांसलेशन क्या करनी है हमें, सोर्स ट्रांसलेशन करनी है। स्टैटिक IP किस में ट्रांसलेट करना है, 10.2.4.0/24 में। ओके कर दिया। राउट चेक कर लो कि राउट है नहीं है। उस डेस्टिनेशन के लिए तो आई बिलीव हमने राउट डाल ही रखा है, क्योंकि रिटर्न ट्रैफिक भी तो मेरा वापस जा रहा है। तो कनेक्शन कहाँ से इनिशिएट हो रहा है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होती है। और रिटर्न ट्रैफिक तो सेम रूल हिट होके निकल जाता है, बट कनेक्शन की डायरेक्शन क्या है वो हमारा बहुत जरूरी होता है, तभी हमें पता लगता है कि पैकेट चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो ये तो हमने ऑलरेडी डाला ही हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कमिट कर दो यहाँ से। अब दूसरी फायरवॉल पे एक सूडो राउट डालना है और एक डेस्टिनेशन बेस्ड नेट बनाना है, तो यहाँ का पिंग भी चल जाएगा। तो यहाँ पे व्हाट यू नीड टू डू, ऑल दो ये बाई डायरेक्शनल नेट मेरी बनी हुई है, ये चलनी चाहिए थी, तो सिर्फ एक राउट डाल के देख लेते हैं कि चलती है नहीं। ASA में तो चल जाता है, अब वो ये अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है सबकी। यहाँ पे बस सूडो राउट डाल दो। टेन डॉट टू डॉट थ्री डॉट जीरो स्लैश 24। तो देख लेते हैं कि वो नेट जो हमारी बनी हुई है उसी से काम बनेगा या नहीं। नहीं बनेगा तो फिर हमें डेस्टिनेशन बेस्ड एक नेट बनाना पड़ेगा। तो अभी तो रिक्वेस्ट टाइम आउट जा रहा है। इस फायरवॉल की कॉन्फ़िग कंप्लीट हो गई।
तो देखो नहीं चला, तो हमें वो नेट बनानी ही पड़ेगी इसके लिए भी, क्योंकि चलता नहीं है। ऑल दो स्टैटिक नेट हमेशा बाई डायरेक्शनल होती है, बट पता नहीं इसमें चलता नहीं है। तो अब इसके लिए कोई नहीं, डेस्टिनेशन बेस्ड एक नेट बना देते हैं। सो यहाँ पे बना दो DVPN नेट। ओरिजिनल पैकेट कहाँ से आएगा? VPN से आएगा। डेस्टिनेशन जोन क्या होगा उसका? ट्रस्ट होगा। डेस्टिनेशन इंटरफेस क्या होगा उसका? और ये फंडा बड़ा क्लियर है, प्री नेट IP पोस्ट नेट जोन, ठीक है। तो ये हमेशा सेम ही रहता है। क्या हो गया? लोड नहीं हो रही। कंप्लीट हो गया, पर देखो अभी चला नहीं। जैसे ही नेट बनाऊंगा चल जाएगा। अब सोर्स एड्रेस क्या होगा मेरा? 10.2.4.0/24। और डेस्टिनेशन सबनेट क्या होगा? 10.2.3.0/24। ट्रांसलेशन क्या करनी है हमें? डेस्टिनेशन ट्रांसलेशन स्टैटिक IP 10.2.2.0/24 में। दैट्स इट। जैसे ये नेट हिट होगी, मतलब कमिट होगी, चलना शुरू हो जाएगा। और जो वहाँ पे हमने नेट बनाई है उस पर आप हिट काउंट चेक कर सकते हो। तो इस फायरवॉल से पैकेट जा रहे हैं, इस फायरवॉल पे आ रहे हैं, बट यहाँ पे आके गिर रहे हैं पैकेट। वेरीफाई करना है तो आप अपनी पॉलिसी में जाओ, और जो नई नेट बनाई थी हमने उस पे देखो हिट काउंट आ रहे हैं नहीं आ रही है। जो SVPN नेट बनाई थी इस पे हिट काउंट आपके आ रहे हैं नहीं आ रही है, जस्ट वेरीफाई दैट। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो मेरे हिट काउंट आ रहे हैं, राइट। और बढ़ भी रहे हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि पिंग चल रहा है वहां से मेरा। 42 थे, अभी बढ़ जाएंगे 44। सिमिलरली मॉनिटर में भी जाके देखोगे तो तुम्हें ट्रैफिक में दिख जाएगा। सो कंटिन्यूसली देखो, सोर्स ये, डेस्टिनेशन ये। अच्छा, ये तो VPN से हमारा सोर्स ये है। हाँ, सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, पिंग चल रहा है कंटिन्यूसली, राइट। तो अब इसके फिल्टर लगाओगे तो भाई मैं तो यहाँ से इसको भेज रहा हूँ पैकेट्स। टनल पे एनकैप डीकैप भी तुम्हारे बढ़ रहे होंगे। जब वो एनकैप डीकैप वाली कमांड भी चलाओगे ना, यहाँ पे शो VPN फ्लो, शो VPN फ्लो टनल ID 1, तो तुम्हें एनकैप डीकैप ये वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी। अभी ये थी 773 मैच एनकैप, ठीक है। तो ये देखो अभी बढ़ गए 83797, यहाँ पे 83773। दोबारा चलाओ तो ये फिर बढ़ गया नंबर। तो मतलब हम तो टनल पे फेंक रहे हैं। सिमिलरली डी कैप लिखोगे तो डी कैप दिखने लगेंगे कि पैकेट्स आ रहे हैं वापस। तो अगर मैं लिखूं शो VPN ये डी कैप, तो डी कैप में 8356 8346 तो आ तो रहे हैं, बट आधा ट्रैफिक आ रहा है आधा नहीं आ रहा, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, क्योंकि अभी हमने एक साइड का कम्युनिकेशन तो चला ही दिया था। ओ नहीं, ये चली गया यहाँ पे ना, वो नेट कमिट होती, तो इसलिए तुम्हें डी कैप बढ़ते हुए दिख गए। चल गया यहाँ से, अब दोनों साइड का कम्युनिकेशन चल रहा है। यहाँ से ये पिंग कर पा रहा है, वहां से वो पिंग कर पा रहा है।
ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो अगर ओवरलैपिंग सबनेट हैं साइट्स पे तो NAT के थ्रू वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सर ओवरलैपिंग सबनेट है सर यहाँ पे। सपोज सर दोनों तरफ 5-5 होस्ट हैं, किसी का IP1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और हम उसको डीनेट करवा दिए किसी अलग नेटवर्क से सर। तो हम अगर किसी को पिंग करेंगे, 1 को पिंग करेंगे तो 1 ही रिस्पॉन्ड करेगा, 2 को पिंग करेंगे हाँ, तो तो 2 ये ही कैसे होगा? करेगा। ये ऐसे हो रहा है, ई स्टैटिक नेट की वजह से हो रहा है। अगर तुम देखोगे जो मैंने जो नेट बनाई है वो सबनेट टू सबनेट मैप करे हैं मैंने। तो सबनेट टू सबनेट मैच, दैट मीन्स सर 3.1 होगा 4.1 रन में पे। रिजॉल्व होगा। ओके ओके 3.2 4.2 में रिजॉल्व होगा। ओके सर ओके। ठीक है, पूरे सबनेट के सबनेट नेट कर दिए। यहाँ पे देख रहे हो नेट स्टेटमेंट, पूरी सबनेट के सबनेट नेट हो रखे हैं जी ना। जी जी जी। तो तो मतलब पार्लर जो हमारा नोड पे आईपी डिफाइन है उसी के साथ वो सेम उसी सेम सबनेट में आईपी उठाएगा, सेट सेम। करें। ठीक है गाइस, सो दिस कंप्लीट्स योर नेट। ओ सॉरी, IPsec। अब V2 रह गया। V2 के मैसेजेस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आप इसको थोड़ा गो थ्रू कर लो। ओके।